सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आपके बीच में आने का समय दिया है। अजीज़ों, आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 6 वचन में। जैसे कि आप सब जानते हो उस वचन को, वहाँ पे लिखा है, पवित्र चीज़ें कुत्तों को मत दो, ना ही अपने मोती सूरों के आगे फेंको। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा के कानून के मुताबिक सूअर और कुत्ते अशुद्ध जानवर थे। जैसे कि लेव अवस्था उसका 11 अध्याय उसका 7 वचन और 27 वचन में। तो इजरायलियों को इजाज़त थी कि वे कुत्तों को ऐसे जानवरों का मांस दे सकते थे जिसे जंगली जानवर ने मार डाला हो, निर्गमन 22 का 31 के अनुसार। मगर यहूदी परंपरा के मुताबिक वे कुत्तों को पवित्र गोश्त यानी बलि के जानवरों का गोश्त नहीं दे सकते हैं। इस आयत में शब्द कुत्ते और सूअर ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल हुए हैं जो परमेश्वर से मिलने वाले अनमोल ज्ञान की कदर नहीं करते। आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और जैसे सूअर मोतियों का मोल नहीं जानते और उन्हें रोंद डालते हैं, वैसे ही परमेश्वर के ज्ञान की कदर ना करने वाले उन लोगों से बुरा सलूक कर सकते हैं जो ये ज्ञान बांटते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये कुत्ता एक ऐसा जानवर है, ऐसा कोई और जानवर नहीं है। जैसा ये कुत्ता है, कुत्ता अपनी उल्टी कर आप ही क्या कर जाता है, चाट जाता है। तो मैं उस बात को बताने का मतलब आपको बता रहा हूँ मेरे भाई मेरी बहन, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, कुत्ता अपनी उल्टी कर आप ही खा जाता है, आप ही चाट लेता है उसको। उसी तरह कुछ लोग मसीह यीशु के पीछे आते हैं, वचन को सुनते हैं, यीशु को जीवन तो देते हैं, पर उस वचन के अनुसार नहीं चलते। संसार में उलझे रहने के कारण या सांसारिक जीवन में रहने के कारण वो क्या करते हैं, उन्हीं ही सांसारिक परंपराओं को, रीति रिवाजों को अपने जीवन में क्या करते, ढालते रहते हैं। यानी कि परमेश्वर के वचन को क्या नहीं देते, आदर नहीं देते। उसी तरह आप सूअर को भी देखो, सूअर भी एक ऐसा जानवर है, उसको आप जितना मर्जी नहला धुला कर रखो, अच्छी जगह में रखो, लेकिन फिर भी वो गंदगी की ही तरफ जाता है। और सूअर का, आपने सभी ने सूअर देखा होगा, उसका जो मुंह है, उसका जो चेहरा है, वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है। उसका मुंह कभी भी ऊपर को ऐसे खड़ा नहीं रहता, हमेशा उसका मुंह ऐसे नीचे ही रहता है। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, ये सूअर यानी कि इसका मुंह नीचे को रहता है, यानी कि ये संसार का कूड़ा गंदगी ही खाएगा। इसका सिर ऊपर को नहीं जाएगा, ये ऊपर की वस्तुओं को नहीं देखेगा, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं लगाएगा। उसी तरह का मसीह विश्वासी है, वो भी संसार की वस्तुओं को, संसार के कूड़े को ही ढूंढता रहता है, मांगता रहता है, खाता रहता है। ऊपर की वस्तुएं जो उसके लिए रखी हुई है, जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो किसी आंख ने नहीं देखी, जो किसी कान ने नहीं सुनी, जो कभी किसी के दिल में नहीं आई, परमेश्वर ने वो चीज़ें अपने लोगों के लिए तैयार की है। लेकिन मनुष्य उन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है, लेकिन सूअर की तरह अपनी ज़िंदगी क्या करता है, गुजारता है। समझ आ रहा है? इसलिए प्रभु मेरे को छोटा सा मैसेज देने के लिए आपके बीच में खड़ा किया था। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे। आप भी परमेश्वर के वचन का आदर करें, आदर मान करें और वचन के प्रति वफादार रहे। परमेश्वर के वचन के उलट ना चले, हमेशा परमेश्वर के वचन का आदर करते चले। और मैं बताना चाहता हूँ, संसार में ना रहे, संसार के कूड़े को मत ढूंढिए, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।